हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय अंशु सर के यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा टॉपिक कराया था बैलेंसी। क्लास 9th में अभी जो हाफ ईयरली में एग्जाम होने वाले हैं, इसको लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी और आईसीएसई बोर्ड में भी। तो उसी के आगे हम टॉपिक को खत्म कराते हैं आज। सबसे पहले हम कल वाला रिवाइज करते हैं कि बैलेंसी थी क्या। तो मैंने बहुत सिंपल बताया था आपको। बैलेंसी बेटा क्या था, बताओ बैलेंसी का, व्हाट इज बैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल, की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसी कहते हैं। सर बैलेंसी दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बेटा? एक बेटा पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन। क्या बोलते हैं बेटा? कैटाइन बोलते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। एक क्या होती है बेटा, नेगेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एनाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनाइन कहते हैं। क्लियर है? सर ये जो कैटाइन का फॉर्मेशन होता है ये कब होता है? जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। क्या करता है? व्हेन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो क्या बनाएगा वो? कैटाइन को बनाएगा। सर नेगेटिव एनाइन कब बनेगा बेटा? जब नॉन मेटल, क्या बेटा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। क्या करते हैं? जनरली क्या होता है कि नॉन, हर इंसान ना, आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको जॉब चाहिए। ऐसे ही बेटा जो एटम होता है ना, एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। इस वजह से वो ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज ऑफ आइंस करता है, जो कि आप आगे पढ़ोगे 11th क्लास में। तो मैंने कहा बैलेंसी क्या थी? सर बैलेंसी का मतलब ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ बैलेंस सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसी, कैटाइन और एनाइन। सर कैटाइन, सर पॉजिटिव बैलेंसी, व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज, व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म व्हाट? कैटाइन। जब कोई इंसान एटम को दे रहा है, और देने वाला इंसान कौन होता है? पॉजिटिव होता है, ऑल्ट्रुस्ट होता है ना। वैसे ही नेगेटिव एनाइंस क्या होते हैं बेटा? जब कोई भी नॉन मेटल अब इतना गरीब है कि उसको स्टेबल होने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो जो इंसान पैसे उधार लेता है वो डेट में जाता है ना, तो लेने वाला कौन होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एनाइन। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब मैंने आपको बताया सर ये तो हो गया बैलेंसी के बारे में। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर मुझे कैसे पता लगेगा कि बैलेंसी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी? क्या बोला मैंने कि मुझे कैसे पता लगेगा कि बैलेंसी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? तो उसके लिए हमने कहा बेटा एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सर ये क्या होता है? सर ये कुछ भी नहीं है। सर नील्स बोर ने एक फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था बेटा? कि 2n²। क्या दिया था बेटा? 2n², जिसमें n जो था वो क्या था? नंबर ऑफ सेल। क्या था बेटा? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। कि अगर शेल फर्स्ट है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, अगर शेल सेकंड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जैसे कि n इक्वल टू 1 है तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। n इक्वल टू 2 है तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8। सर n इक्वल टू 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18। सर n इक्वल टू 4 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 32। ऐसे ही ये आगे तक चली जाती है, लेकिन हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। बोलो हाँ या ना? सर इन्होंने फर्स्ट सेल को कहा के शेल, सर सेकंड सेल को कहा एल सेल, थर्ड सेल को इन्होंने एम कहा, और फोर्थ सेल को इन्होंने क्या कहा? एन सेल। बोलो क्लियर इतना? अब मैंने कहा सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें बैलेंसी बतानी है, मतलब बैलेंसी को हवा में उड़ाना है, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना जरूरी है। स्लाइड ऑन करना पीछे वाली बेटा। तो मैंने कहा अगर आपको ये बताना है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमें क्या पता होना चाहिए? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमें किसका पता होना जरूरी है? सर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना जरूरी है। सभी बच्चे इंपॉर्टेंट रखे कि मैंने बाकी की क्लासेस में सबको एक एक ट्रिक बताई है कि सर हेलिना के ना, हाही, लीबी, बकनोफनी, नामक, अल्सिप, सकलर, ये सभी को ट्रिक पता है ना? तो आपको 20 तक एलिमेंट से याद करना है। क्या करना है? 20 तक एलिमेंट से याद करना है। अब मैं एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको सिखाते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। मैंने कहा आपसे, पहले मैं शेल्स को एक बार लिख लेता हूं, के शेल, एल सेल, एम सेल और ये एन सेल। बोलो क्लियर है या नहीं है? बेटा के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितने होंगे? 8। एम में कितने होंगे बेटा? 18। और एन में कितने होंगे? 32। हाँ है ना? बेटा एम सेल में क्या होता है, एम बहुत दयावान इंसान है। वो क्या कहता है कि भैया मेरे पास अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, कोई बात नहीं, मुझे आप अगर 8 भी दोगे तब भी मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा।
ठीक है, ये कौन कहता है, ये एम कहता है कि मेरे पास अगर कोई बात नहीं, अगर तुम 80 रुपीज नहीं दे पा रहे हो तो भाई मुझे 8 ही दे दो, जिससे मैं खुश रहूं। मैंने कहा ठीक है भाई ले ले। तो ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है। अब मैंने कहा अपनी मर्जी से कोई एक एलिमेंट लिया, सर मैग्नीशियम, क्या लिया, मैग्नीशियम। अब एक वर्ड आता है एटॉमिक नंबर, कल मैंने कराया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहां सुन लो जरा, सारे टर्म सुनते चलो। सर एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है सर, एक एटम पे कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब ये कि अगर किसी एलिमेंट के पास 12 उसके पास क्या है, प्रोटॉन है, तो वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो यहां से हमने एक बात और सीखी, क्या सर, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। सर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं? मतलब ये एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो रिवॉल्व कर ही नहीं रहा है, वो तो फिक्स है। घूम कौन रहा है ऑर्बिट में, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा सब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, तो मैंने कहा कि बताओ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। मैंने कहा कर देते हैं। सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। सर लिखने का तरीका ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर नीचे और मास नंबर ऊपर। क्लियर है? मैंने कहा सर अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं तो के, एल, एम और एन। सर फर्स्ट शेल में कितने, 2 लोग। सर एल में कितने, 8, कितना हो गया 10। एम में कितना बचा, 2। अब सर एम सेल में होना कितना चाहिए था, तो आपने कहा सर एम अच्छा इंसान है, या तो 8 कर दो या फिर 18 कर दो। लेकिन ना तो यहाँ 8 है ना यहाँ 18 है। फिर अब एक बात बताओ, अगर मुझे इस 2 को 8 बनाना पड़े, अगर इस 2 को 8 बनाना पड़े, तो आपको पता है कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन कल मैंने आपको बताया था मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा आप 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो और 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो तो नेगेटिव और 3 दे रहे हो तो पॉजिटिव। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, वो अपवाद है। ठीक है, तो अब मैंने कहा सर तो ये इसके लिए 6 लेना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। और मैंने बताया था देने वाला कौन होता है, अमीर होता है। तो ये क्या बना देगा, Mg+2। इसे कहते हैं कि हम कैसे वैलेंसी को फाइंड करेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। अच्छा बताओ सभी को इतना क्लियर है या नहीं है, कोई भी डाउट हो यहाँ तक? एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं फिर हम बनाते हैं फॉर्मूला। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया आपका, क्या, क्लोरीन। बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि एक मैंने कैटाइन का बना दिया, एक मैं एनाइन का बना दे रहा हूं। तो सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैंने कहा सर ठीक है 17 ये हो गया। सर कॉन्फ़िगरेशन किया के, एल, एम और ये एन। सर 2, 8 और ये 7। मम्मी का फोन आ रहा है, जो 287। तो मैंने कहा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो क्या बना देगा, Cl-, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले रहा है। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो क्लोरीन का क्या हो गया, -1। तो एक मैंने बनाया इलेक्ट्रो पॉजिटिव का, एक किसका बना दिया, इलेक्ट्रो नेगेटिव का। किसका बेटा, आराम से निकलो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सारा क्लियर है। अब हम बात करते हैं सर फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा और आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल क्या है वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं, आई होप कि जितना मैंने कराया सभी को क्लियर होगा। चलो अब हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनाना है मुझे। बहुत सिंपल टॉपिक है फॉर्मूला मेकिंग। अच्छा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब तो क्लियर ही होगा। तो मैंने कहा सर फॉर्मूला मेकिंग। ध्यान रखना जिस बच्चे को फॉर्मूला मेकिंग नहीं आती है वो 10th क्लास में जितनी भी केमिस्ट्री है बहुत मुश्किल है बेटा, हो ही नहीं पाएगी फॉर्मूला मेकिंग। मैंने कहा करते हैं सर इसको। इसका बहुत छोटा सा फॉर्मेट है सर। जनरली क्या है, कंपाउंड 3 तरीके के बॉन्ड बनाएंगे। सर ये तो बड़ी बात है ना, आयोनिक बॉन्ड हो गया है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, शेयरिंग से, पेयरिंग से, इन सब से बॉन्ड बनते हैं, लेकिन इनकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा तो सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बनाते हैं। मैंने अपनी मर्जी से बोला कि सोडियम क्लोराइड को बना के दिखा दो। किसको, सोडियम क्लोराइड को।
तो सोडियम क्लोराइड में बेटा क्या क्या आ रहा है, पहले तो इसको अलग करो सर। सोडियम क्लोराइड में आ रहा है क्या सर, एक तो सोडियम आ रहा है, सोडियम का सिंबल Na होता है सर। एक क्लोरीन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लोराइड कुछ नहीं होता है, क्लोरीन से ही क्लोराइड बनता है, और क्लोरीन एक हेलोजन है, क्या है, हेलोजन है सर। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। हाँ है ना। तो मैंने कहा इसका कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने, तो K, L, M और N, तो 2 8 और ये 1। तो ये सर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन साथ लेना तो पॉसिबल है नहीं, तो ये क्या बनाएगा Na+1। ऐसे बेटा क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरीन का -1। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना K, L, M और ये N, तो 2 8 7 ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब हमारे पास क्या है, Na+1 Cl-1। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करते, ये वैलेंसी इधर भेज दो, ये वैलेंसी इधर भेज दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl। अब आधे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये तो माइनस था, माइनस यहाँ क्यों नहीं लगाया आपने, ये प्लस इधर क्यों नहीं लगाया। सुनो, दे बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जब दोनों वैलेंसी अपोजिट की इक्वल होगी तो उनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा, और आइंस को प्लस माइनस फॉर्मूले में कभी नहीं लगाते, वो कोऑर्डिनेट में ही लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा NaCl, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला मेकिंग। एक बना दिया मैंने, एक और बनाते हैं, फिर हम बात करते हैं आइसोटोप्स पे। आई होप ये कल समझ में आया होगा। तो फॉर्मूला के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो एटॉमिक नंबर, क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के साथ साथ हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। वो अगर आ गया तो क्रॉस करने के बाद क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सीधा फॉर्मूला आएगा कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने कहा कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैग्नीशियम ऑक्साइड किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है सर, मैग्नीशियम। मैंने कहा ओके फाइन, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 आप सभी करते हुए आए हो। मैग्नीशियम क्या, एटॉमिक नंबर 12, सिंबल Mg सर, Mg का सिंबल 12, सही तो अभी आपने किया था। इसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे, K, L, M और ये N, 2 8 2। बैठो बैठो, क्लास चल रही है, बोलो ठीक है, 282, ठीक है मैंने बोला 282। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये दे देगा, बिकॉज इसमें 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये कितना हो गया, Mg+2, कितना हो गया, Mg+2। अब क्या बचा हमारे पास, ऑक्साइड। ऑक्साइड कुछ नहीं है सर, ऑक्सीजन से बनके मिलके बना है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन अकेले रुकेगी नहीं, तो उसको 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको ऑक्साइड कह दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है सर। कॉन्फ़िगरेशन किया K, L, M, N, देखो बेटा सर, फर्स्ट सेल में 2, इसमें 6, एल में होने कितने चाहिए, 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, क्या बना देगा, माइनस का O। सर यहाँ पे कितना आ गया सर, यहाँ पे आया प्लस का 2 और यहाँ पे कितना आया, माइनस का 2। कुछ नहीं करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgO। इसे कहते हैं फॉर्मूला बनाना। और है ना, अब बैलेंसी क्यों नहीं लिखी, बिकॉज सर प्लस माइनस तो कभी लिखते नहीं है, सेम बैलेंसी को हम राइट डाउन नहीं करते हैं। ऐसे ही हमें फॉर्मूला बनाना हम कर सकते हैं बहुत सारे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। सुनो जरा, अगर हम आइसोटोप्स की बात करें बेटा, ये जब हम आगे जाके थ्योरी पढ़ेंगे, डाल्टन की थ्योरी, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा वो रहा है कि डाल्टन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो मैंने कहा आइसोटोप्स होते क्या है। आइसोटोप्स की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या सर, वो एलिमेंट, दोज एलिमेंट वो एलिमेंट having same atomic number, but different mass number। क्या बेटा, अगर दिखाई नहीं देता तो मैं बोल रहा हूं बार, डिफरेंट मास नंबर। सर वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट। एग्जांपल सर, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर सर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट। इसी को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। कार्बन का भी सर आइसोटोप्स होता है, C कार्बन सर 6 6 6 सर 12 13 और 14। बेटा थोड़ी देर वेट करो ना,
12, 13 और 14। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। बोलो क्लियर है या नहीं है? ये हो गया हमारे पास आइसोटोप्स की डेफिनेशन, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब इनके यूज कहाँ का है, इनके अलग अलग यूज है सर। एक कोबाल्ट होता है, वो कैंसर में यूज करते हैं, है ना। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये अलग इनके यूज है, इनके भी यूज अलग है। कुछ कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं हम, तो इनके अलग अलग एक कुछ मोल कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, तो इनके यूजेस हैं जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन C12 और C14 थोड़ा ध्यान रखना बस, ठीक है। तो मैंने बोला आइसोटोप्स क्या होते हैं सर, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी, आइसोबार। आइसोबार क्या है सर? आइसोबार भी कुछ नहीं है। अगर मैं आइसोबार को समझाऊं, आइसोबार एक सिंपल सा दे रखा है सर। अब इनका उल्टा हो गया क्या? अब सर वो एलिमेंट, दोज एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स अभी भी हैं, दोज एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम आइसोबार कहते हैं। अब आप लोग कल हमें बताओगे आइसोबार्स के दो दो एग्जाम्पल करके आओगे, ठीक है। पता है, मुझे पता है, लेकिन अभी आप नहीं बोलेंगे, आप करके आओगे, इतना क्लियर है। फॉर्मूला मेकिंग हो गया, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया। अब इसमें जो और जो मेनली जो बुक है उसमें सिलेबस खत्म हो चुका है, तो हमारे पास मेनली लास्ट टॉपिक यही था। एक बार मैं आपको सारे मॉडल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा एटम है क्या, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या था, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल था दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। सर एटम 3 पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ, किस किस में, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। मैंने कहा ठीक है सर। और क्या है एटम के बारे में सर? एटम के बारे में ना थॉमसन जी पहले